नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आ गए हम रीजनिंग का सेट नंबर 7 लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात है, सेट 6 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। उसमें हमने रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप जाएं और चेकआउट करें। बढ़ते अपने सेट नंबर 7 की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरू करते हैं। हम आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त, स्वस्थ और जिंदाबाद होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 72 को कुछ करके यहाँ पर 27 लाया है। और 56 को क्या करके हम क्या ला सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अंक परिवर्तित होते हुए, मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा क्वेश्चंस, तो आप लोग सॉल्व कर ले रहे होंगे। जैसे कि आप लोग, आई नो दैट यू आर ऑल वन इज़ माइंडेड। 2 को यहाँ पर कर दिया, 7 को पीछे फेंक दिया। तो अगर मैं 6 को यहाँ पर करूँ तो हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि 6 यहाँ पर किसी ऑप्शन में है, सॉरी एक में है, लेकिन अगर मैं 5 को पीछे फेंकता हूँ तो यहाँ पर 5 है ही नहीं। बैक 1 5 नहीं है, तो हमारे 3 ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, लेकिन ये भी कट गया चूँकि ये हमारा, यानी कि ये वाली अप्रोच हमारी नहीं लगी। तो हम नेक्स्ट अप्रोच पे जाएंगे, जो कि हमारी अप्रोच होगी। जैसे कि अब यहाँ पर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके देखता हूँ। जिसे 7 दूनी 7 2 14, और 14 का अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो 28, लेकिन 28 से एक ज़्यादा है तो मैं इसमें एक माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 27। तो क्या इसमें यही हो रहा है, 6 पंचे 30, 30 में से एक माइनस किया तो यहाँ पर क्या आया 29, लेकिन यहाँ हमारा 29 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये अप्रोच भी हमारी जो है वो बेकार हो गई। तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से नेक्स्ट अप्रोच लगानी होगी। अब यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। जैसे कि इन दोनों लोगों को अगर मैं प्लस करूं, 7 और 2 7 2 9 और 9 गुणे 3 हो गया हमारा 27। और अगर मैं इन दोनों लोगों को जोड़ूं, इन दोनों संख्याओं को, 6 और 5 11, 11 गुणे 3 हो गया हमारा 33 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन कर देते हैं, चूँकि ये थोड़ा जूम आउट हो गया है। लीजिए आगे आपका क्वेश्चन। चलिए शुरू करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि DAM जिस प्रकार HB और M से संबंधित हैं, DAM को इसने लिखा है HBZ, तो उसी प्रकार CA और B को ये क्या लिखेगा। तो यदि हम इसमें, अगर हम इसमें अपोजिट का लॉजिक लगाएं तो D का अपोजिट S तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अगर मैं इसमें +4 करूं, 4 और +4 तो ये 8 हो सकता है, यानी H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो यहाँ पर 4 4 8 हो सकता है। अगर मैं A में +4 करूं तो यहाँ पर होगा E, 4 और 1 5, क्योंकि 5 E की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पर E भी नहीं आएगा, यानी कि 5 प्लस, यानी ये हमारा जो मेथड है ये हमारा गलत हो गया। अब हम लगाएंगे दूसरा मेथड, जैसे कि आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि हर एक जो भी ये अंक यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, इनका 2 गुना हो रहा है। जैसे 4 का 2 गुना 8, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 का 2 गुना किया इन्होंने तो क्या आया 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की प्लेस वैल्यू होती है। और 1 का किया इन्होंने 2 गुना, 1 दूनी 2, और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, B की प्लेस वैल्यू होती है। M की प्लेस वैल्यू 13,
13 और 13 का 2 गुना करेंगे तो 26, जो कि होती है z की प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर आ गया z। और हम सेम यही इसमें कर देंगे, हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला है। तो 3 का 2 गुना हो गया 6, यानी कि f। 3 का हम कर देंगे 2 गुना यानी f, 1 कर देंगे 2 गुना यानी 2, और 2 का कर देंगे तो 4। FBD किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा जूम, चूँकि आपको दिखने में हो जाए आसानी। सॉरी, थोड़ा जूम आउट हो गए हैं क्वेश्चंस, इसके लिए हम वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। चलिए, क्या देख रहे हैं, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन जो है ये अभी अभी के CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जस्ट रिसेंट एग्ज़ाम। मैंने अभी एक हमारे मित्र हैं उन्हीं की PDF से निकाला हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका HW या RW यानी रूम वर्क, कुछ भी आप समझ सकते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है और विद ट्रिक और जो भी आप लगाते हैं उस सॉल्यूशन के साथ हमें कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। और बढ़ते हैं, ये हो गया आपका HW। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको मैं भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा कर देता हूँ जूम। हाँ, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी कोड में मास्टर को TBNSFU यानी मास्टर को सॉरी, इसको हम थोड़ा अपनी पेन को जो है उसको हम पतला कर लेते हैं, वरना लिखते लिखते ही ये कब कितनी मोटी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हम मास्टर को क्या लिखते हैं? पेन भी हमारी हमसे नाराज़ हो गई लगता है। ये नाराज़गी वाला बड़ा किस्सा ख़राब चल रहा है भाई आजकल। मास्टर को उन्होंने लिखा है TBNSFU। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, इसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जैसे कि यहाँ से अगर हम लगाएं तो M से T यानी कि +7 हो सकता है, प्लस से 7 होगा तो 20 आ सकता है। तो क्या मैं D में अगर +7 करता हूँ तो 7 4 यानी 7 और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो 7 4 11 यानी कि K आना चाहिए। क्या हमारे किसी ऑप्शन में है? क्या हमारे किसी में है? तो हमारे किसी भी उसमें स्टार्टिंग में नहीं है। जो स्टार्टिंग में नहीं होगा उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो यानी कि ये वाला मेथड जो है, ये वाला हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा मेथड नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें हम फिर क्रॉस करके देखते हैं। इसमें फर्स्ट होता है, फर्स्ट हम देखते हैं नंबर, फिर गैप, फिर अगर नहीं होता तो फिर क्रॉस, फिर उसके बाद में डबल क्रॉस, फिर 20 से डिवाइड करके। जैसे कि इसमें 6 डिजिट है तो इसमें से 3 इसमें से डिवाइड करके, तो हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं क्रॉस करके। जैसे कि T का S से और S का T से, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ST यानी +1, MN +1, AB +1। हाँ, यानी कि ये वाला लॉजिक बन रहा है, यानी कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो हम इसको नेक्स्ट वाले को भी इसमें देखते हैं, क्या ये वाला हमारा सही आएगा क्या? जैसा कि यहाँ पर दे रखा है डेंजर। ओ माय गॉड, ये तो खतरा ही दिखा दिया इन्होंने। देख रहे हो भाई लोग, ये खतरा दिखा रहे हैं भैया अभी से ही, डेंजर। तुम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हो, हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लिखा है आंसर, हम भी पढ़ रहे हैं डेंजर, तुम लोग भी मुड़ी हिला रहे हो। स्माइल मत करो, साथ साथ में गलत पढ़ रहे हो। ओह, ये तो हमने B बना दिया, बहुत सही।
चलिए इसको भी हम करते हैं, इसको बी से डिवाइड और करते हैं शुरू। जैसे कि यहाँ पर एन से ओ की होती है 15, अगर 14 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 15। डी की होती है 4, 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। जैसा कि आपने बोला 5 होता है ई, यानी कि ओ और एक गैप में ई। ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है और यहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये हमारा फंस गया। हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और हम आर से हो जाएगा एस। 18 1 19, 3 और 1 4, लास्ट में डी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिसिंग नंबर का। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन आज विदाउट जूमिंग के आ गए हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। इसमें अगर जूम ना करूँ तो भी चलेगा। चलिए आप ऐसे ही सॉल्व करिए। इसमें मिसिंग नंबर यहाँ पर है, अगर आपको दिख रहा हो, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए, बहुत गर्मी है भाई। आप लोग तो पंखे में बैठे होंगे, रिकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत गर्मी के साथ करनी पड़ रही है। चलो मर्दवा सॉल्व करा, कहाँ देखा था। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ऊपर दे रखा है, जैसे कि हम डायरेक्ट देख सकते हैं ये भी किसी का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है। 1 2 5 5 का क्यूब होता है। 2 1 6 216, 6 6 36, 6 का 216, 64 होता है। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर 135 आया है, अगर मैं 125 से, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ वरना सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं 125 से 135 लाना चाहूँ तो क्या मैं इसमें 27 जोड़ के ला सकता हूँ? तो 27 जोड़ने पर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि 7 5 12, 2 2 4 1 5, 152 हो जाएगा। इसको घटाने पर भी हमें ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ दूसरा ट्रिक अपना सकते हैं, जैसा कि आप ट्राई कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं इसमें दूसरा कुछ माइनस करता हूँ तो कितना करना पड़ेगा। तो 35 लाने के लिए इसमें से हमें लगभग 17 माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 7 गया, 7 और 5 12, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि हमें 17 माइनस करना पड़ेगा। क्या यही सेम लॉजिक डिफरेंट में दूसरे में फॉलो हो रहा है? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 216 से अगर हम 24 जोड़ते हैं तो क्या ये हो गया हमारा 6 4 10 और 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 240 में अगर हम, जैसे कि हमने इसमें 17 घटाए थे, क्या मैं इसमें से अगर हम 240 में से 17 घटा भी दें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 240 में से 17 घटाने पर यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगर 240 में से 17 घटाएंगे तो ये भी नहीं आएगा, यानी ये वाला लॉजिक हमारा जो है फ्लॉप हो गया। अब हमें लगाना पड़ेगा कोई दूसरा लॉजिक जो एकदम धांसू टाइप का हो। जैसे कि आप सोच रहे हैं, हाँ स्माइल मत करो, मुझे पता है तुम्हें पता चल गया है। अब बस हमें सॉल्व करने दो। अब तुम्हें पता चल गया, तुम्हारे जितना दिमाग सब में थोड़ी ना है यार, हैं। चलो अब हम डायरेक्ट इसको बताते हैं। जैसे कि 5 का क्यूब है 125 जो हमारा है वो 5 का क्यूब है। तो इसने किया क्या है, जो इसका 5 का क्यूब है वो इससे गुणा कर दिया है। जैसे कि 5 का क्यूब है, 5 जो है वो इस 125 का क्यूब है और 105 से उसने 27 में गुणा कर दिया है। 5 से क्या किया उसने, 27 में गुणा कर दिया है। जैसे कि अगर हम 5 से गुणा, 5 7 35, 5 दूना 10 और 3 13, यहाँ पर आ गया हमारा 135। वहीं सेम लॉजिक यहाँ पर भी किया है। क्या ट्राई करते हैं हम। जैसे 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 64 का जो क्यूब होता है वो होता है 4। तो 4 से क्या गुणा 72 करने पर
72 में करने पर क्या 288 आएगा? तो हम ट्राई करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लेते हैं 72, 72 को हम 4 से करते हैं गुणा, 4 दूना 8, 7 चौके 28, यानी 72 से गुणा करने पर भी आ रहा है 4 से। यानी कि सेम लॉजिक हम इसमें भी करें तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो 6 छंग 36 छक्का 216। तो हम 24 में क्या करेंगे? सेम लॉजिक 6 से हम कर देंगे गुणा, 6 छंग 36, 6 दूना 12 और 3 कितना होता है? 6 दूना 12, 3 18 हैं, होता है 15। 6 छंग 36 छक्का 6, हाथ से लगा 3, 6 दूना 12 और 3 15, 156। तो हमारा 156 किस ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में नहीं है। वाह क्या बात है, हमने कुछ गलत किया है क्या? हम एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 3 13, 4 चुक्कू 16, 4 चुक्कू 16, 4 छंग 24, 25 26, ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, गलती कुछ नहीं हुई, हमारा ऑप्शन ही जो है वो गड़बड़ हो गया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर हम 156 वो हमारा होगा, वो सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये वाला आंसर आपका राइट है, हमारे टाइपिंग में जो है वो मिस्टेक हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम करते हैं इसको थोड़ा जूम, आपको अच्छा दिखने के लिए। आपको नहीं, क्वेश्चन आपको अच्छा दिखे। तुम अच्छा दिखे क्या करोगे यार? चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 14 और 14, 44 और 8। यहाँ पर सीधा नियम ये होता है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, बाकी तो सभी लोगों को पता है, ये मुझे पता है। A B C, जो ये तीनों संख्याएं ये ABC हैं, ये जो तीनों हैं ये ABC हैं। इनको आप कुछ भी करिए, B गुणे C प्लस माइनस भाग C से करिए, कुछ भी करिए A आना चाहिए। और चाहे आप C A और C का कुछ कुछ करिए, कुछ B आना चाहिए। और या आप A और B का कुछ करिए, C आना चाहिए। यहाँ पर मतलब कोई रूल नहीं है कि आप इसका करेंगे, कुछ भी करने पर आपको आंसर लाना है कुल मिला करके। बस A C का करिए, C A का करिए, A C से करिए, C का B से करिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम चेक करते हैं। अभी आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, करते हैं स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 14, 44, 14, 44 और ये 8। तो हम अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करें, 14 और 8 हमारे हिसाब से 22 होता है, और 22 का अगर 2 गुना करें तो 44 होता है। अरे वाह, ये तो लॉजिक मिल गया हमारे हिसाब से। तो मैं इन सभी संख्याओं में यही चेक करते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम इन करने का प्रयास करता हूँ, कर नहीं देता हूँ क्योंकि हो नहीं रहा है हमारे जो आज कंप्यूटर महाशय हैं, बड़े वाले टैबलेट महाशय, वो साथ नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों गुस्सा ऐसे घूम रहे हैं। अगर मैं 12 और 9 को जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 21, और 21 से 36 आने से 2 गुना करने से आने से रहा। अगर मैं 18 और 13 को जोड़ता हूँ तो 18 3 हो गया 21 और 10 31, यानी इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। दूसरे में चलते हैं, 5 और 11 हो गया 16, 16 का अगर मैं 2 गुना करूँ तो हो जाएगा 32 हानि, यानी कि हमारा आंसर गया मिल। मैं नेक्स्ट डी में चेक कर लेता हूँ, 9 और 12 हो गया 21, 21 का 2 गुना करने पर नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी राइट, सॉरी सी सही हो गया। कैसे? 5 प्लस 11 हमारा हो गया 16, 16 का किया हमने 2 गुना,
और ये हो गया 32, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के नंबरिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि आज पीपीटी जो है बहुत ही प्रभाव रूप से बनी है। इसको हमने कर दिया जूम, थोड़ा कम। पढ़िए और ट्राई करिए। लगा लिया? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ कि यदि जनवरी का 12वां दिन जो है वो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का हो, पहले यानी कि बृहस्पतिवार, जैसे मान लीजिए आज बृहस्पतिवार है, इससे 4 दिन पहले अगर बाद कहता तो हम इधर को जाते, लेकिन हमें पहले जाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आज अगर बृहस्पतिवार है, आज अगर बृहस्पतिवार है तो 4 दिन पहले क्या होगा, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर संडे से शुरू करते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार आ रहा है, यानी कि इसने कंडीशन क्या बोली, 4 दिन पहले वाला दिन। तो यहाँ पर यानी कि हमारा संडे होगा। कैसे कि इसने बोला है कि 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, 4 दिन पहले। इसको छोड़ करके, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको छोड़ करके 4 दिन पहले। तो यानी कि इतवार यानी 12 तारीख को हमारा दिन मिल गया, कौन सा है, संडे है। तो संडे में अगर संडे है 12 तारीख को, इसने फिर क्या बोला है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। तो 12 में सप्ताह में होते हैं 7 डेज। अगर मैं 12 में 7 जोड़ूंगा, अगर मैं 12 में 7 जोड़ता हूँ तो क्या होगा, 1 मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि 12 तारीख को जो है वो हमारा क्या है, कौन सा दिन है, संडे है, यानी 12 तारीख को संडे है। तो 12 में अगर मैं 7 डेज ऐड करूं तो हो जाएगा 19 को भी क्या होगा, संडे। और 20 और 21 यानी 2 दिन हमारे बच गए थे, वो भी इसमें जोड़ देंगे। तो 19 तारीख को था संडे और 2 दिन जोड़े संडे में, तो मंडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो हमारा मंगलवार क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर प्राइजलेस टाइम। दिस वन विन आरेख। हमने हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाए हुए हैं। हम इसकी गारंटी तो नहीं लेते कि हमारा चैनल बहुत पॉपुलर या ऐसा कुछ है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत हमने भी की है, इधर उधर से क्वेश्चन उसी हिसाब से लाए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। तो बढ़ते रहिए, लगाते रहिए, करते रहिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, बर्तन, चम्मच, स्टील की धातु। तो इसका विन आरेख क्या होगा। जैसे कि आप लोग, लाइव तो नहीं हूँ मैं फिलहाल, आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे होंगे। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कि बर्तन जो हैं वो चम्मच होते हैं, यानी कि जो चम्मच होते हैं हमारे चम्मच होते हैं, जो हमारे चम्मच आते हैं वो बर्तन के अंदर आते हैं। जो भी चम्मच हैं वो हमारे क्या आएंगे, बर्तन के अंदर, यानी कि जो भी चम्मच आएंगे वो बर्तन के आएंगे। और स्टील की धातु, हमारा जो बर्तन और चम्मच बनते हैं क्या सभी स्टील के होते हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो बर्तन, सभी बर्तन स्टील के धातु के बनते हैं ऐसा नहीं, चूँकि कुछ कांच के भी बनते हैं, कुछ लकड़ी के भी बनते हैं। तो हमारा कैसा बनेगा विन आरेख, ऐसा बनेगा। क्योंकि हमारे सभी चम्मच भी स्टील के नहीं बनते, कांच के भी बनते हैं, प्लास्टिक के भी बनते हैं, हर चीज़ के बनते हैं। तो सभी तो नहीं, सब जो ये सब आल वाला डायग्राम है, जैसे कि ऑप्शन में बी में दे रखा, ये भी नहीं बनेगा। सम वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि बर्तन चम्मच के अंदर तो आएंगे ही, ये तो ऑब्वियसली बात है। और ये भी सम का नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को हम कर देते हैं थोड़ा जूम इन। ये दे रखा है इसमें हम आपको शॉर्ट मेथड लगाएंगे। एक बहुत से बहुत ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, जैसे कि आप अभी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले मैं भी सॉल्व करता था इसको, ऐसे ऐसे मेथड से हम भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे। पता नहीं कौन सा मेथड होता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी बहुत लगाया, दिमाग लगाया, नहीं समझ में आया, तब मैंने ये वाला मेथड लगाया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पंकज विनोद से लंबा है, तो हमारा यहाँ पर पूछा क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन हम तभी पता कर पाएंगे जब हम पता करेंगे सबसे लंबा सबसे वही होगा जो किसी से तनिक भी छोटा नहीं होगा। भाई लंबा, जैसे कि मैं कह दूं कि मैं अपने भाई से लंबा हूं, यानी कि इसका मतलब मेरा भाई पहले से ही छोटा है, तभी तो मैं लंबा हो गया। तभी तो मैं लंबा हो पाऊंगा जब मेरा भाई छोटा होगा। तो छोटा होने की कंडीशन क्या है और बड़ा होने की कंडीशन क्या है? बड़ा होना यानी कि पहले से ही मुझसे वो छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे पंकज विनोद से लंबा है, तो पंकज जो है वो विनोद से लंबा है, यानी कि विनोद जो है वो छोटा है। किससे छोटा है? पंकज से, यानी कि विनोद कभी भी आंसर नहीं हो सकता। विनोद क्या नहीं होगा? विनोद कभी भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो कट गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ। विनोद प्रमोद से छोटा है, विनोद जो है वो प्रमोद से छोटा है, यानी कि विनोद तो पहले ही छोटा हो गया और अभी इससे मेरा कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। उषा प्रियंका से लंबी है, उषा जो है वो प्रियंका से लंबी है, यानी उषा प्रियंका से लंबी है, किंतु विनोद से छोटे। किंतु किसके लिए आया है? किंतु उषा के लिए, किंतु विनोद से छोटी है। यहाँ पर विनोद भी नहीं आया। उषा प्रियंका से लंबी है, उषा जो है वो प्रियंका से लंबी है, यानी कि प्रियंका भी यहाँ पर कट गया, क्योंकि जो भी लंबा है उसका शर्त ये होगा कि तुम पहले छोटे हो, यानी ये भी गलत हो गया। किंतु वो विनोद से छोटी है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन में उषा नहीं दे रखा है, इसलिए हम उषा नहीं काट सकते। प्रमोद पंकज से छोटा है, प्रमोद जो है वो पंकज से छोटा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो थोड़ा बहुत लाइक कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम समझ रहे हैं कि कुछ त्रुटियां हो रही हैं हमारी रिकॉर्डिंग करने में, चूँकि आज माइक सेटअप सबको नया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन क्वेश्चंस में आपको कोई भी समझौता नहीं देखने को मिलेगा, इसका हम दावा करते हैं। क्वेश्चंस आपको एकदम 1 नंबर के मिलेंगे। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़, humble request from this side, please write in the comment below in the comment box. Thank you so much giving for your priceless time in my videos. Thank you so much. Love you a lot.